अब देखिए क्वेश्चन नंबर तीसरा कह रहा है यदि यदि साइन सी बराबर 15/17 तब साइन ए का मान निकालिए। तो यहाँ पर एक समकोण त्रिभुज बना लीजिए। इसमें सब पाइथागोरस प्रमेय पर आधारित क्वेश्चन है। यहाँ पर ये हो जाएगा ए और यहाँ पर बी और यहाँ पर सी। यहाँ लिखेंगे साइन सी, साइन सी आपको दिया गया है 15/17 और ये हो जाएगा लंब बटे कर्ण। लंब बटे कर्ण होता है तो लंब का मान कितना, देखो साइन सी दिया गया है आपको, तो यहाँ कोण लिया जाएगा, इस कोण के यहाँ कोण लिया जाएगा, इसके कोण के सामने वाली भुजा लंब हो जाएगी आपकी 15 और कर्ण का मान आपका, कर्ण बदलता नहीं है, कर्ण रहेगा 17। आपको ये निकालना है BC। तो BC बराबर लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से आपका देखिए BC क्या हो जाएगी, BC निकाल लीजिए। BC बराबर क्या हो जाएगा, देखो ये आपका कर्ण है, कर्ण में से इसको घटा दीजिए, AC² माइनस क्या होगा AB²। तो कर्णी में अब AC का मान कितना है 17, 17 का स्क्वायर माइनस AB का मान क्या है 15, इसका वर्ग कर दिए 17 17 289 माइनस 15 15 225 घटा दीजिए तो कितना आ जाएगा, 9 में से 5 गया 4 और 8 में से 2 जाएगा 6, 8 में से 2 जाएगा 6, तो आ जाएगा इसका वर्गमूल कितना आएगा 8 आ जाएगा। तो BC बराबर क्या मिल गया 8। और आपको चाहिए साइन ए, तो साइन ए बराबर क्या होता है लंब बटे कर्ण। लंब का मान देखो जो कोण लिया जाता है उसके सामने वाली भुजा लंब होगी। साइन ए ले रहे हैं तो इसके सामने वाली भुजा लंब ये हो जाएगी और कर्ण का मान नहीं बदलता है, कर्ण का मान 17 ही रहेगा। इस प्रकार से इसका आंसर ये हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन नंबर 4 है, कह रहा है एक त्रिभुज ABC में कोण B बराबर 90, यदि AB बराबर 2 सेमी और AC बराबर 3 सेमी है तब साइन A का मान ज्ञात कीजिए। अब देखिए कोण B को आपको 90 दे दिया है पहले से ही, यहाँ क्या है 90 है। अब समय बचत करने के लिए हमने त्रिभुज पहले से बना दिया था जो है। अब यहाँ पर देखिए AB का मान कितना दिया है 2 सेमी, ये दिया है 2 सेमी और AC का मान दिया गया है, AC बराबर दिया है 3 सेमी। AC का मान कितना दिया है 3 सेमी दिया गया है। यहाँ पर AC बराबर 3 सेमी दे दिया है। आपको BC निकालना है। पहले क्या करेंगे BC। अब देखिए ये आपका कर्ण है, ये कर्ण है, ये आधार है, ये लंब है, तो क्या लिखेंगे समकोण त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से, समकोण त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, तो यहाँ से कर्ण बराबर निकाल लेंगे। कर्ण बराबर क्या होगा, कर्णी में यहाँ कर्ण बराबर यहाँ से क्या निकालना है आपको, यहाँ देखिए आपको निकालना है इसके सामने लंब निकालना है। तो लंब बराबर क्या होता है फार्मूला, लंब बराबर होता है कर्णी में कर्ण का वर्ग माइनस आधार का वर्ग। कर्ण के वर्ग में से आधार के वर्ग को क्या करेंगे घटा देंगे। अब यहाँ से कर्ण का मान देखो 3 दिया गया है और आधार कितना है 2। अब 3 त्रिका 9 माइनस क्या है 2 दूना 4, इसमें घटाइए तो 5 आ जाएगा। तो लंब बराबर आ गया कर्णी में 5, लंब बराबर कर्णी में 5 आ गया। कर्णी में 5 सेमी। आपको चाहिए साइन ए,
तो यहाँ से साइन ए निकाल लीजिए। साइन ए बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण। लंब बटे कर्ण हो जाएगा। लंब का मान देखो, जो कोण लिया जाएगा आपको इसमें यही आपको याद रखना है, जो कोण लेंगे उसके सामने वाली भुजा लंब होगी। ये बात सबसे महत्वपूर्ण है। ये कोण लिया जाएगा, इसके सामने वाली भुजा ये लंब होगी। ट्रिग्नोमेट्री में सबसे खास बात यही है कि जो कोण लिया जाता है उसके सामने वाली भुजा लंब होगी। ये आपका आंसर होगा इसका। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 दिया गया है। नीचे दिए गए चित्र में ABC एक समकोण त्रिभुज है और tan A बराबर दिया है 4/3 है, तब AC का मान ज्ञात कीजिए। इसको हल करने के लिए देखिए आपको ये ABC त्रिभुज आपको दिया गया है, इसमें आपको AC का मान ज्ञात करना है। अब यहाँ पर दिया गया है tan A, दिया गया है tan A बराबर दिया गया है 4/3। तो आप जानते हैं tan का मान क्या होता है, लंब बटे आधार होता है, लंब बटे आधार। तो यहाँ पर जब यहाँ कोण लिया जाएगा तो इसके सामने वाली भुजा क्या हो जाएगी, लंब। लंब का मान हो जाएगा 4 और नीचे वाला क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। आधार का मान दिया है 3 और आपको कर्ण क्या करना है, ये आपका कर्ण हो जाएगा, ये आपका कर्ण होगा। कर्ण आपको ज्ञात करना है। तो लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से क्या हो जाएगा, कर्ण बराबर होता है कड़ी में आधार का वर्ग, आधार का वर्ग प्लस क्या होगा, लंब का वर्ग। अब यहाँ पर आधार आपका कितना है, 3 का वर्ग कर दिया जाए। लंब कितना है, 4 का वर्ग कर दीजिए। तो कर्ण आपका AC है, AC आपको निकालना भी है। तो 3 त्रिका 9 और 4 चौके 16। अब यहाँ से 16 और 9 कितना होगा, 25 हो जाएगा। 25 का वर्गमूल कितना होगा, 5। यही आपका क्या होगा, आंसर होगा। AC आपको ज्ञात करना था, AC का मान निकालना था।